नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखे होंगे। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे महासागरीय धारा के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्वार के बारे में। तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए ज्वार। टाइड। सबसे पहले अगर इनके परिभाषा की बात किया जाए तो सबसे सरल भाषा में समझ लीजिए कि जो महासागरीय जल होती हैं उन्हीं का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा को नोट कर लीजिए। तो परिभाषा में लिख लीजिए महासागरीय जल का ऊपर उठना महासागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। अगर इनके परिभाषा की बात किया जाए तो समझ लीजिए कि जो महासागरीय जल होती हैं उनका ऊपर उठना ही ज्वार कहलाता है। अब ये आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये बनते किन किन कारणों से हैं। तो इनका बनने का जो कारण है सबसे पहले वो समझ लीजिए। तो उनमें पहला कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, यह बल जो होता है ये चंद्रमा और सूर्य के कारण लगता है। इसमें लिख लीजिए यह बल सूर्य और चंद्रमा के कारण लगता है। दूसरे कारण की अगर बात किया जाए तो इसमें लिख लीजिए अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, इस बल की अगर बात किया जाए तो यह अर्थ के कारण लगता है। यह बल अर्थ मतलब पृथ्वी के कारण लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो चंद्रमा का ज्यादा प्रभावी होता है और दोनों जगहों पर जो ज्वार होते हैं वो समान समय में आते रहते हैं। तो इनको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो ज्वार होते हैं महासागरीय जल का ऊपर उठना ही ज्वार कहलाता है। अगर इनके कारण की बात किया जाए कि किन किन कारण से बनते हैं तो इनका पहला कारण होगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं ये सूर्य और चंद्रमा के कारण लगते हैं। और दूसरा कारण होगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो होते हैं ये पृथ्वी के कारण लगते हैं। इनको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि जो चंद्रमा होता है तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा प्रभावी होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा प्रभावी होता है। जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा प्रभावी होता है और एक ही समय में दोनों तरफ ज्वार आते रहते हैं। लिख लीजिए एक समय में दोनों तरफ ज्वार जो होते हैं आते रहते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा प्रभावी होता है। और नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए कि एक समय में दोनों तरफ ज्वार आते रहते हैं। अगर इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप सभी लोग समझते हुए और लिखिए, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण 24 घंटे में 2 बार ज्वार बनते हैं। तो इसमें लिख लीजिए कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण
24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा प्रभावी होता है। एक समय में दोनों तरफ ज्वार आते रहते हैं और पृथ्वी के परिक्रमण या पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो 24 घंटे में ज्वार 2 बार आते रहते हैं। इनमें विभिन्न स्थानों पर ज्वार जो होते हैं वो ऊंचाई में, मतलब इनके ऊंचाई में विभिन्न प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो इसमें आप सभी लोग इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली पॉइंट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए कि विभिन्न स्थानों पर जो ज्वार होते हैं विभिन्न स्थानों पर ज्वार के जो ऊंचाई होती है उसमें विभिन्न प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। तो विभिन्न स्थानों पर ज्वार में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग समझिए कि क्वेश्चन आता है यहां से कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वार कौन सा है। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि फंडी की खाड़ी में जो आता है वो विश्व का सबसे बड़ा ज्वार अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें आपका आंसर होगा फिंडी की खाड़ी जो कि कनाडा में। ध्यान रखिएगा, अगर विश्व पूछता है तो फिंडी की खाड़ी कनाडा में। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो ये 18 से 20 मीटर ऊंचाई तक बनते हैं। 18 से 20 मीटर तक ऊंचाई तक बनते हैं। और अगर अपने इंडिया की बात किया जाए कि मतलब भारत में सबसे बड़ा ज्वार कहां बनता है, तो इसमें लिख लीजिए भारत का सबसे बड़ा ज्वार यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट मतलब समझते रहिएगा कि अगर विश्व का पूछा जाता है तो फिंडी की खाड़ी कनाडा में, और अगर भारत का पूछा जाता है तो ओखा तट जो कि गुजरात में बनता है। इसमें लिख लीजिए, अगर पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा ज्वार कहां बनता है तो आपका आंसर होगा ओखा तट। ओखा तट जो है वो गुजरात में। अगर इसकी हाइट की बात किया जाए तो ये 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक बनते हैं। इनको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर ज्वार की परिभाषा की बात किया जाए तो महासागरीय जल का ऊपर उठना ही ज्वार कहलाता है। अगर इनके मतलब पूछा जाए आपसे कि किन किन कारणों से ज्वार बनते हैं, तो सबसे पहला कारण होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट अगर पूछा जाए तो फिर इसमें याद रखिएगा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण 24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, तो आपका आंसर होगा फिंडी की खाड़ी मतलब कनाडा में। अगर इसकी हाइट की बात किया जाए तो ये 18 से 20 मीटर तक बनते हैं। अगर भारत का पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वार, तो आपका आंसर होगा ओखा तट गुजरात। इसकी अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो ये 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक बनते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ज्वार समझ आया होगा। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्वार के प्रकार। इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसे लगी आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे
क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रख पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।